Hello and welcome to Omega Study Online. In this video, we are going to discuss about force between two current carrying conductors. अपने पास दो कंडक्टर होंगे जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो उन दोनों कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो अपन को क्या करना है, इस वीडियो में फाइंड करना है। तो देखिए, इसके लिए अपने पास दो कंडक्टर है आपके पास, पी क्यू फर्स्ट कंडक्टर एंड आर एस आपका एक सेकेंड कंडक्टर है। दोनों जो कंडक्टर उसका लेंथ अपन ने इक्वली एज्यूम किए हैं, जो कि आपका लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है वो एक दूसरे से आपका डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कंडक्टर इज डी। अब अपन को फाइंड करना है, जैसे कि टॉपिक में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टू करेंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब इसमें भी करंट फ्लो कराएंगे और इसमें भी करंट फ्लो कराएंगे। तो थ्योरी इसका देखिए समझ लीजिए। तो जैसे ही अपन इस कंडक्टर पर करंट फ्लो कराएंगे, यानी जैसे ही अपन इस पी क्यू वाले कंडक्टर जो है ना आपका, ये पी क्यू जो कंडक्टर है, इसमें अपन जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे, चलो मान लेते हैं ये करंट फ्लो करा दिया मैंने, I1 करंट फ्लो करा दिया इसमें, तो इस कंडक्टर के सराउंडेड क्या उत्पन्न हो जाएगा आपका, इस कंडक्टर के सराउंडेड जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप हो जाएगा। अब इसे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये दूसरा वायर रखा हुआ है ना एस आर, तो ये आर एस जो रखा हुआ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंड कंडक्टर के पास पहुँचेगा। तो ये वाला जो टॉपिक है अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप एक टॉपिक कैसे हो गया, तो इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे अपन ने कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो वो वाला टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कंडक्टर में अपन करंट फ्लो करेंगे तो ये कंडक्टर क्या करेगा, ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही, यानी कि डी डिस्टेंस पर ही अपन ने दूसरा वायर रखे हुए हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पर क्या लगाएगा, आपका फोर्स लगाएगा। इसका अपोजिट भी होगा, जब अपन इसमें करंट फ्लो कराएंगे, सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में जब अपन करंट फ्लो कराएंगे तो सेकेंड वाला भी क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इसके सराउंडेड, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फर्स्ट वाले पर फोर्स लगाएगा, बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो अपन इसी को फाइंड करेंगे कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपन स्टार्ट करते हैं एज्यूम करके, और मान लेते हैं कि जो कंडक्टर फर्स्ट वाला है पी क्यू, जो पी क्यू कंडक्टर है, ठीक है, पूरा लिखते नहीं है, समझना है आपको। ये पी क्यू क्या है, कंडक्टर है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन I1 करंट फ्लो करा रहे हैं। पी क्यू जो कंडक्टर है उसमें अपन I1 करंट फ्लो कराएंगे, तो जो पी क्यू कंडक्टर है वो अपने सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। और इस कंडक्टर से देखिए, इस कंडक्टर से डी डिस्टेंस पर एक मैग्नेटिक फील्ड पहुँच गया, समझ में आया। ये प्रीवियस टॉपिक का भी है कि एक स्ट्रेट लाइन वायर होता है, उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कुछ इस तरह से ये जो वायर है आपके पास पी क्यू, इससे डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसको अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो लेट पी क्यू में आपका करंट क्या फ्लो रहा है, I1, तो ये जो I1 है ना वो क्या प्रोड्यूस करेगा, B1 प्रोड्यूस करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कहाँ पर, ऑन एस आर, कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, तो एस आर। आपको पूरा बुक से अच्छे से देख के लिख लेना थ्योरी, ठीक है। जब अपन पी क्यू कंडक्टर पर I1 करंट फ्लो कराएंगे तो I1 जो है आपका B1 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। कहाँ पर जनरेट करेगा, तो बाकी जगह करेगा लेकिन यहाँ पर भी करेगा ना, तो कहाँ पर करेगा, एस आर वाले वायर में करेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एट B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πd। तो इसको अपन कई बार फाइंड कर चुके हैं कि एक वायर होता है, बायोसॉर्ट के लॉ से भी अपन फाइंड कर चुके थे, और एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी फाइंड कर चुके थे कि आपके पास एक वायर होता है, उससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जितना होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये जो B1 का जो डायरेक्शन होगा ना, B1 का जो डायरेक्शन होगा, B1 जो है का डायरेक्शन, ठीक है, यानी डायरेक्शन आप B1 जो अगर निकालना चाहेंगे अपन, डायरेक्शन ऑफ B1, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो जनरेट किया है, जो डायरेक्शन ऑफ जो B1 होगा वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द पेपर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर, और इस कंडक्टर के भी परपेंडिकुलर रहेगा। कहने का मतलब है आपके पास ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के जाएगा, इसमें कैसे इंटर करेगा, तो परपेंडिकुलर इंटर करेगा, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्शन ऑफ B1 क्या रहेगा आपका, क्रॉस टू एस आर। क्रॉस टू एस आर का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब होता है करंट अंदर जाता है, तो किसके अंदर जा रहा है, एस आर के अंदर जा रहा है। कैसे अंदर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर अंदर जाना है। तो आपको जो थ्योरी है वो बुक से कॉपी करना है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो इतना आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इफ़
I2 करेंट, इफ़ I2 करेंट, या फिर बोल दीजिए सिंपल शॉर्टकट लिखते हैं, इफ़ I2 जो करेंट है ना वो किस में फ्लो हो रहा है, मान लो वो फ्लो हो रहा है आपका RS वाले में। इस RS वाले में आपका कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, अब RS में। तो अब ये जो है I2 करंट फ्लो हो रहा है RS पर, सो फोर्स ऑन RS, तो RS पर फोर्स कितना लगेगा। इफ़ I2 करंट जो है आपका RS वाले कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर RS वाले कंडक्टर जो है ना उसमें पर I2 करंट फ्लो करा दे रहे हैं तो RS पर फोर्स कितना होगा, कहाँ पर, ऑन RS। तो ये जो टॉपिक था प्रीवियस टॉपिक बन गया, जहाँ पर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो यही तो बना ना। ये कंडक्टर आपने क्या किया, ये फर्स्ट वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, उसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए हुए एरिया पर ये दूसरा कंडक्टर रखे हुए हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू कैसी होगी, तो क्या हो जाएगा, देखो I2 है तो ये उसकी वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, F, देन फोर्स ऑन RS, तो फोर्स ऑन RS कितना होगा, फोर्स जो होगा वो कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसमें फ्लो होने वाला करंट है, ठीक है, I2 अभी पढ़े थे ना, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, ये वाला पढ़े थे अपन, इसको लिखना है, तो I2 फिर B1, तो B1 होगा क्योंकि B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो I2 करंट I2 फिर B1 फिर L से मतलब ही नहीं है क्योंकि L तो दोनों का सेम है ना, और साथ में हो जाएगा फाइन थीटा, कितना हो जाएगा फाइन थीटा, तो सेकेंड वायर पर इतना फोर्स लगेगा। नेक्स्ट आपके पास F इज इक्वल हो जाएगा I2B, और ये B1 है ना, B और L, फाइन 90 लिख देंगे यहाँ पर, फाइन 90, क्योंकि अपन स्टोरी में ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो फर्स्ट वाला वायर जो है आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सेकेंड वायर के पास पहुँचेगा, बट कैसे पहुँचेगा, परपेंडिकुलर पहुँचेगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, देखो क्रॉस लगा है ना यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस लगा है इसका मतलब परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है उस पर, तो ये फाइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो अपन यहाँ तक बस सॉल्व करेंगे, तो I2B1L। अब देखिए क्या करेंगे, अपन चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू I2B1 और L है, I2B1L, और B1 की वैल्यू देखो, B1 की वैल्यू यहाँ पर वेटिंग कंडीशन में है, इसको यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा देखो फिर, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पुट करेंगे नाउ फ्रॉम ये समझ लो 2 है, चलो अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना तो F की वैल्यू देखिए, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 का देखो I2 हो गया ये, B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू पूरा इतना तो होगा, तो क्या है वो म्यू नॉट इंटू आई, और सॉरी यहाँ पर कितना था, ये I1 था, ये था आपका I1, तो ये I1 इंटू यहाँ पर 2 पाई डी, और ये हो जाएगा, और क्या बच गया इसमें पुट करना, और ये हो जाएगा L। तो ये जो है आपका फोर्स की वैल्यू होगी, इसको अच्छे से लिख लेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, इसको देखो अरेंज कर लेंगे बस, तो क्या हो जाएगा, अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू, अपन अरेंज कर दिए I1 एंड I2 इंटू L बाई क्या हो जाएगा 2 पाई डी। तो ये जो है आपका इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है, तो ये इस पूरे कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स हो गया, अपन इसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो था, ये जो फोर्स है वो पूरे कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ, समझ लो PQ, फॉर PQ नहीं है RS, ठीक है। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है वो पूरे इस RS पर लगने वाला फोर्स है। अगर हम इसको फाइंड करना चाहें फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ RS, इस RS के पर यूनिट लेंथ पर फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, F इज इक्वल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F बाई L, अगर पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर, अगर ये टोटल लेंथ पर फोर्स है, अगर पर यूनिट पर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पे L जो है ना कट जाएगा, ये L जो इस L को कट कर देगा, तो आएगा आंसर क्या, डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू था आपका, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, ये इक्वेशन मान लो 3 है ये, तो इतना जो फोर्स है आपके पास, इतना फोर्स जो है इस RS कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पर लगेगा। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, तो ये कहाँ पर लगा फोर्स, ये जो है आपके पास समझ लो ये RS पर लगा, तो अपन फाइंड करना चाहेंगे अगर ना PQ पर,
तो पी क्यू पर भी उतना ही लगेगा, कितना, म्यू नॉट इंटू आई वन इंटू आई टू कितना फोर्स लगेगा इसमें, आई वन आई टू फिर 2πd, बट माइनस बस होगा, ठीक है। इसमें जितना फोर्स लगा है उतना फोर्स इसमें भी लगेगा, बट फाइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि करंट इसमें ऐसे जा रहा है बट उसमें फिर ऐसे वापस आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो आपके पास एफ जो होगा ना आर एस में, वो इक्वल होगा किसके, एफ जो है पी क्यू के, एफ पी क्यू इक्वल होगा बट माइनस साइन के साथ। तो दोनों जो वायर है आपके पास उसमें सेम फोर्स लगेगा, बट वो फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगा आपका, अपोजिट हो सकता है, ठीक है। सॉरी, फोर्स की जो वैल्यू है या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। तो इस तरफ अपन डेरिवेशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, इसमें देखो क्या हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो यहाँ पर है फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, तो भूलना नहीं, फोर्स की वैल्यू कितना है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई वन आई टू बाई 2πd। ये तो फोर्स की वैल्यू आई थी कहाँ पर, किसी भी एक वायर पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन कुछ भी नहीं है। मान लो जो I1 है, यह समझ लो कि जो PQ है पहला कंडक्टर, और सेकेंड जो कौन सा है आपका RS है, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सेम डायरेक्शन मतलब यानी कि PQ में भी देखो ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, और RS में भी कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। ये PQ हो गया और ये हो जाएगा आपके पास RS। अगर इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, जैसे कि यहाँ पर भी था, अगर इन कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो जो इन दोनों पर यहाँ पर देखो क्रॉस बनेगा और साथ में यहाँ पर बनेगा डॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, डॉट, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पर इंटर करेगा, बट इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे एग्जिट होगा, यानी कि यहाँ पर इस वाले पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अलग डायरेक्शन होगा। यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पॉइंट पर क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। तो अलग अलग जब होगा, इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पर भी था ना, अपोजिट का मतलब क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया आपका, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कौन सा रूल से लगेगा ये फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। बस इतना लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ दी कंडक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है आपका, ये जो है वायर जो है, ये जो वायर है ना वो अट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर। मतलब ये भी देखो, ये भी मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसमें करंट अपवर्ड, इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि एन एस पोल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा एस पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी इन दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए जो वायर है ना वो वायर इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये वायर उस तरफ क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में है आपका जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लो एक कंडक्टर है, ये पी क्यू है, सेकेंड है आपके पास आर एस है। पी क्यू में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और जो आर एस है उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर क्रॉस बनेगा। अब देखो यहाँ पर जब सेम डायरेक्शन था ना तो यहाँ पर डॉट बनता था, यहाँ पर क्या बनता था, डॉट, यहाँ पर क्या था, क्रॉस, यहाँ पर डॉट। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पर क्रॉस बना है, बट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, डॉट बनेगा। इसका मतलब ये भी एन पोल होगा तो ये भी एन पोल, अगर ये एस पोल होगा तो ये भी एस पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसको डिफाइन करेगा, या तो एन पोल का या फिर एस पोल को। तो इसकी वजह से ये जो वायर है ना क्या हो जाएगा आपका, रिपल होगा, यानी ये वायर इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरफ वायर जो है आपका उस कंडीशन से इस तरफ रिपल हो जाएगा। पहले वाले में कुछ इस तरफ आपका क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो जा रहा था, इस वाले में क्या हो जाएगा, वायर आपका रिपल हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को भी याद रखना है। और इस टॉपिक के बाद में जस्ट आपका एक डेफिनेशन दिया हुआ है, वो भी आपको याद रखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है आपका 1 एम्पियर। तो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर, ठीक है। तो उसको भी आपको बना लेना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा कुछ भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।